कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। आज हम श्रवण करेंगे 17वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में ओम अक्षर और पंचाक्षर मंत्र की महिमा के बारे में बतलाया गया है। महर्षियों ने कहा सूत जी से, हे प्रभु, हमें ओम अक्षर और 6 लिंगों के बारे में बतलाइए। शिव भक्ति के दौरान पूजा का क्या क्रम होना चाहिए, हमें वह भी बतलाइए। इस पर सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, संसार के कल्याणार्थ आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसे तो केवल भोलेनाथ ही समझा सकते हैं, परंतु फिर भी मैं शिव की कृपा से आप सभी को इसका उत्तर देता हूँ। ओम अक्षर का अर्थ होता है संसार सागर को पार करने के लिए एक उत्कृष्ट नौका। अर्थात प्रकृति जिससे विकसित हुआ है संसार। नव अर्थात एक उत्कृष्ट नाव। यह प्रणव का अर्थ हो सकता है तुम्हारे लिए कोई संसार नहीं है। इसका अर्थ यह है वह जो मोक्ष की ओर ले जाता है। सभी कर्मों का नाश करने के बाद इस मंत्र या पूजा के द्वारा व्यक्ति की आत्मा शुद्धि होती है और ज्ञान विवेक प्राप्त होता है। प्रणव 2 प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म एक अक्षर के द्वारा है, जिनमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होते। स्थूल 5 अक्षरों का होता है, इसमें सभी अक्षर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। सूक्ष्म मंत्र जीवन मुक्त जीवात्मा के लिए है। शरीर के नाश होने के बाद वह शिव में ही लीन हो जाता है। मंत्र के जाप से शिव के साथ यौगिक एकता होती है। जो व्यक्ति मंत्र का 36 करोड़ बार जप कर लेता है वह संपूर्ण यौगिक समागम को पाता है। सूक्ष्म प्रणव 2 प्रकार के बतलाए गए हैं, लघु और दीर्घ। दीर्घ केवल योगियों के हृदय में स्थित है। अ अक्षर, ओ अक्षर, म अक्षर, ये 3 नाद के रूप में है। यह समय ध्वनि के सभी अंकों से युक्त है। शिव शक्ति और उनके मिलन को म अक्षर के द्वारा बतलाया जाता है। इन्हें 3 शाखाओं में बांटा गया है, इसे ही सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। लघु प्रणव का पाठ करने से उन लोगों के पापों का संपूर्ण नाश होता है। 5 तत्व बतलाए गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके 5 सूक्ष्म तत्व हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सभी कामनाओं की सिद्धि करते हैं। इन्हें प्रवृत्त कहा जाता है। लघु सूक्ष्म प्रणव उन मनुष्यों के लिए है जो सांसारिक अस्तित्व को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, और दीर्घ उन लोगों के लिए जो उनसे विमुख है। प्रातःकाल और सायंकाल की प्रार्थना के वक्त बिंदु और नाद के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो शिव भक्त
9 करोड़ बार इसे जप लेता है वह आंतरिक शुद्ध होता है। 9 करोड़ बार जपने से पृथ्वी पर विजय की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसके जप के प्रभाव से वह जल तत्व पर भी विजय पाता है। 9 करोड़ बार के जप से अग्नि पर भी विजय की प्राप्ति होती है और वायु पर भी। 9 करोड़ के जप से आकाश तत्वों पर भी विजय होती है। इसी प्रकार जो गंध आदि गुणों को 9 करोड़ बार जपता है वह जीतता है। अहंकार को भी 9 करोड़ बार जपने से ही जीता जा सकता है। इस मंत्र का प्रत्येक दिन 1000 बार जो जप करता है वह शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र संपूर्ण मनोवांछित इच्छा की पूर्ति करता है। जो इसका 108 करोड़ बार जप लेता है वह पूर्णतः प्रबुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध योग में निपुण होता है वह निश्चित रूप से जीवात्मा बनता है। जो महायोगी निरंतर प्रणव रूपी भगवान शिव का जप करता है और उनका ध्यान करता है तथा समाधि में लीन रहता है, निश्चय ही वह स्वयं शिव के समान हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर उंगलियों रखने की विधि के अनुसार जो जप करते हैं और संबंधित ऋषियों, देवताओं तथा छंद के नाम का आवाहन करते हैं वह भी शिवमय हो जाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर विधि पूर्वक जो उंगलियों को रख करके प्रणव मंत्र का जप करता है वह ऋषि के सदृश हो जाता है और उसे न्यास के सभी लाभ मिलते हैं। 10 माताओं का आशीर्वाद और 6 मार्गों की प्राप्ति भी उसे होती है। जो लोग कर्म में तत्पर होते हैं और कर्मों से विरत होते हैं तथा उनमें लिप्त भी होते हैं, उन सभी लोगों को स्थूल प्रणव करने को कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में शिव योगी को 3 प्रकार का बताया गया है: कर्म, तप और जप। धन खर्च करके जो योग करता है उसे क्रिया योगी कहते हैं। यह शरीर के अंगों का उपयोग करके नमः आदि उच्चारण करके अनुष्ठान और पूजा करता है। तपोयोगी वह है जो दूसरों को कष्ट देने से दूर रहता है और उसकी सभी इंद्रियां संयमित होती है। वह सीमित मात्रा में ही भोजन करता है और पूजा में लीन रहता है। जो योगी शांत रहता है और सदैव जप करता है उसकी सभी इच्छाओं से वह मुक्त रहता है, उसे जप योगी कहते हैं। 16 उपचारों के द्वारा तथा वंदना के द्वारा शुद्ध होकर के शिव की पूजा जो करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, अब मैं जप योग के विधान के बारे में बतला रहा हूँ। यह करने से शुद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जो सदैव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक और गुरु से दीक्षा लेकर के भूमि पर आराम से और सुलभ तरीके से बैठ करके एकाग्र मन से जाप करना चाहिए। यह जाप शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से आरंभ करें और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर समाप्त। माघ मास और भाद्रपद मास में सभी अवसर शुभ माने गए हैं। जप के दिनों में व्यक्ति को केवल एक बार सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। पर निंदा करना तथा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यह अनिवार्य है। उसे माता पिता, राजा तथा जिस स्वामी की सेवा करनी है उनकी निरंतर सेवा आराधना करनी चाहिए। जो 1000 बार जप कर लेता है वह ऋण मुक्त हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करना चाहिए तथा भगवान शिव के विभिन्न रूपों का ध्यान करना चाहिए। उनके मुकुट में अर्धचंद्र अंकित है
तथा जटाओं में गंगा सुशोभित हैं। बाईं जांघ पर माँ शक्ति विराजमान करके वे अपने चारों गणों के विशाल समूह के साथ चमकते हैं। शिव के ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है और अभय वरदान देने की मुद्रा में उनकी हाथ प्रदर्शित है। सदा ही मंगल करने वाले जो सदाशिव हैं, उनकी पूजा मानसिक हो अथवा सार्वजनिक सदैव करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी कार्य सफल होते हैं। कृष्ण पक्ष की जब चतुर्दशी आवे तब प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सुंदर आसन ग्रहण करें। फिर मन और इंद्रियों को वश में रख करके जो पंचाक्षर मंत्र का 12,000 बार जप करेगा, निश्चय ही उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। पूजा के लिए महान शिव भक्तों को उनकी पत्नियों सहित जो आमंत्रण करेगा, उनमें एक श्रेष्ठ गुरु माना जाएगा, जिसे सांब रूप प्रदान किया जाएगा। दूसरा ईशान, तीसरा अघोर रूप, चौथा वाम रूप और पांचवा शिव के सज्जोदात रूप का होगा। संपूर्ण विधि विधान के अनुसार पूजा की तैयारी करके तभी बलि देनी चाहिए। आरंभ से अंत तक सभी चीज़ें अनुष्ठान शास्त्र में बताए हुए नियमानुसार ही किए जाने चाहिए। घी का उपयोग जो किया जाएगा वह गाय के दूध के द्वारा होगा। आहुति देने की संख्या 108 होगी। यज्ञ जब अंत हो जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगा, तब दान, दक्षिणा और धन का दान किया जाएगा। गुरु को 2 गायें प्रदान की जाएंगी। गृहस्थ को भक्तों के पैर धोने वाले जो जल होते हैं, उनसे स्नान करने से शुद्धि होती है। ऐसा करने से 36 करोड़ पवित्र नदियाँ और तीर्थ स्थल में बहने वाली नदियों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। गृहस्थ यदि 5 लाख बार पंचाक्षर मंत्र का जाप कर ले तो तत्काल ही पापों का नाश होता है। प्रत्येक 5 लाख जप के फलस्वरूप गृहस्थ व्यक्ति को अतल से सत्यलोक तक विभिन्न लोकों की संपत्ति और समृद्धि सभी कुछ मिलती है। यदि गृहस्थ की यह जप करते हुए ही मृत्यु हो जाए, तब वह अन्य लोकों में भी सभी सुखों को भोगता है और पुनः इस संसार में जन्म लेता है। यदि वह जप को जारी रखता है तो ब्रह्म को प्राप्त करता है। 5 लाख जप करने पर ब्रह्मत्व का लाभ होता है। 10 लाख जब पूरी हो जाए तब यह एक रूप हो जाता है। अगले कल्प में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म की प्राप्ति होती है। पाताल से लेकर सत्य तक 14 जो ये लोक होते हैं, पृथ्वी आदि, ये 5 तत्वों से विकसित हुए हैं। इन्हें ही ब्रह्मलोक की संज्ञा दी गई है। शुद्ध कैलाश लोक में जीवों का संहार करने वाले भगवान शिव स्थित हैं, जहाँ काल और काल के देवता अर्थात शिव के द्वारा समर्थित चक्रेश्वर के नाम की सभी को काल के साथ जोड़ता है। अपनी क्रिया में वह भैंसे के रूप में धर्म को धारण करता है। इसके 4 पैर असत्य माने गए हैं। गंदगी, हिंसा और निर्दयता इसके रूप है। इच्छानुसार वह किसी भी रूप को धारण कर लेता है। इसके नीचे कर्म भोग है, जो कि आनंद को प्रदान करने वाला है। ज्ञान के कारण मिलने वाला आनंद, उसके आगे ज्ञान माया है। ज्ञान माया अर्थात लक्ष्मी और उसकी माया, यह अति ही शुभ है। इस बिंदु के पार निरंतर आनंद है। इसके नीचे क्षण भंगुरता है। पासों का बंधन उस बिंदु के नीचे माना गया है, जहाँ कोई बंधन नहीं है। स्व इच्छा से कर्म होते हैं। निष्काम भाव से किए हुए कर्म का भोग उस सीमा से परे रखा गया है। जो गर्भ की पूजा में लीन हैं, वे उससे भी नीचे कहे गए हैं। लिंग चिन्ह के उपासक
कामनाओं से अप्रभावित होते हैं, अर्थात वो कई गुना आगे जा सकते हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं के उपासक उससे नीचे स्थित हैं। शिव भक्ति में जो लीन रहते हैं वह बिंदु के नीचे करोड़ों जीव स्थित हैं। मानो कोई विशालकाय किला हो। संसार से बंधे हुए लोग उससे नीचे होते हैं और उससे परे चले जाते हैं। आध्यात्मिक वस्तु की पूजा करने वाले भी उस सीमा से आगे जाते हैं और आत्मलिंग लोक में वेदी भाग का केवल उसी सीमा तक स्थित माना गया है। जो लोग सत्य या फिर अपने गुणों पर विजय को प्राप्त करते हैं वह सभी गुणों से संपन्न होकर के शिव की पूजा में लीन है। वह काल चक्र को भली भांति पार कर लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु एक दिन की बतलाई गई है। इसके बाद ना तो दिन होती है न ही रात्रि। शिव के द्वारा स्वीकृत ब्रह्मचर्य लोक 5 आवरणों वाले ज्ञान कैलाश में शिव के मूल लिंग के रूप में स्थित हैं अपनी शिवा शक्ति के साथ। इसमें 5 क्षेत्र और 5 ब्रह्म कलाएँ हैं। इसे आत्मा का निवास स्थान कहते हैं और यही परमेश्वर पराशक्ति के साथ भी निवास रहते हैं। वे हमेशा ध्यान में रत रहते हैं और सदैव अभय मुद्रा प्रदान करते हैं। शिव के दर्शन से शांति प्राप्त होती है और ज्ञान प्राप्त होता है तथा सभी अशुद्धियों का नाश होता है। यह परम ही संतोष को देने वाला है। 1 करोड़ बार जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और 1 करोड़ जप करने से विष्णु धाम, 1 करोड़ के जप से रुद्रलोक और 1 करोड़ के जप से ईश्वर लोक की प्राप्ति होती है। काल चक्र में 5 पहिए बताए गए हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं। दृष्टि मोह से मिलकर के ब्रह्म चक्र का निर्माण होता है। भोग और मोह मिलकर के विष्णु चक्र का निर्माण करते हैं। क्रोध मोह मिलकर के रौद्र चक्र का निर्माण। वही क्रांति से ईश्वर चक्र, ज्ञान और मोह मिल करके शिव चक्र का निर्माण करते हैं। फिर 10 करोड़ जप करके ब्रह्म के लोक को व्यक्ति प्राप्त करता है। इससे समृद्धि भी प्राप्त होती है। धीरे धीरे भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं के लोकों को तथा उन लोगों की समृद्धि को प्राप्त करने के लिए 105 करोड़ जप करना चाहिए। 5वें कोष के बाहर शिव धाम होता है जो प्राप्त होता है। वहाँ पर चांदी की एक विशालकाय चबूतरा है। उस पर नदी का उत्कृष्ट तल है और एक तपस्या रूपी बैल स्थित है। यह 5वां कोष सद्योजाता एक उत्कृष्ट पद माना गया है। 4थे कोष को वामदेव का पद माना गया है। 3रा अघोर, 2रा सांब पुरुष, पहला ईशान और 5वें को धर्म का स्थान माना गया है। अमृत प्रदान करने वाला बलिनाथ का निवास, इसके बाद शिव के रूप चंद्रशेखर की मूर्ति वाला 4था मंडप वहाँ पर स्थित है। सोम स्कंद का निवास 3रा मंडप है तथा 2रा मंडप वहाँ पर नृत्य का है। पहला मंडप मूल माया का निवास स्थान है जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र है। यहीं पर आगे चल कर के गर्भगृह है जहाँ पर शिव के लिंग का स्थान है। उस गर्भगृह के बाहर नंदीश्वर बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। यह संदेश नंदीश के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इससे आगे का ज्ञान इस बात से आप लगा सकते हैं कि वास्तव में इसका अनुभव भोलेनाथ ही कर सकते हैं। शिव की महिमा और महत्ता भला कोई भी व्यक्ति शिव की कृपा से ही जान सकता है। इस प्रकार अपनी इंद्रियों को संयमित करने वाले ब्राह्मण क्रमशः सभी पापों से छूट जाते हैं। ब्राह्मण स्त्रियों को गुरु से शिक्षा लेकर के ही नमः मंत्र का जप करना चाहिए। अंत में
उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति के लिए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जाप करना चाहिए। स्त्रीत्व को मिटाने के लिए 5 लाख बार जप फिर से करें। पहले पुरुष बनने पर धीरे धीरे फिर मुक्ति प्राप्त होगी। क्षत्रियत्व को दूर करने के लिए 5 लाख बार जपना चाहिए पंचाक्षर मंत्र को, और 5 लाख बार और यदि जप कर लेता है तब ब्राह्मण की प्राप्ति होती है। मंत्र सिद्धि के पश्चात धीरे धीरे मुक्त हो जाता है वह। यदि वैश्य इन पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जप कर ले तो यह वैश्यत्व का नाश करती है। इसके बाद और 5 लाख जप कर लिया जाए तो क्षत्रिय की प्राप्ति होती है। यदि 5 लाख बार फिर से कर लिया जाए तो क्षत्रियत्व को यह दूर करता है। 5 लाख के फिर से जाप करने पर वह मंत्र ब्राह्मण बनता है। शूद्र मंत्र के अंत में नमः लगा करके 2 लाख 5 बार जप करें तो वह मंत्र ब्राह्मण बनता है। इस प्रकार से वह शुद्ध हो जाता है। यदि कोई अस्वस्थ हो, फिर वह पुरुष हो अथवा स्त्री या किसी भी जाति का हो, उसे सदैव अपने आरंभ में और अंत में नमः शब्द लगा करके जाप करना चाहिए। जब 5 लाख का जप पूर्ण हो जाए तब महाभिषेक करें और नैवेद्य अर्पण करें। शिव भक्त की पूजा से इस प्रकार प्रसन्न होते हैं और वह स्वयं शिव के समान फिर हो जाता है। फिर शिव और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। शिव के भक्त सभी संस्कारों से युक्त होते हैं और वैदिक रीति रिवाज को जानते हैं। जितना अधिक साधक शिव के मंत्र का जाप करेगा उतना उसके शरीर में शिव स्थित होंगे। यदि महिला शिव भक्त है तब वह देवी का प्रतीक के रूप में एकाग्र होगी। जब तक शिव मंत्र का जाप भक्त करते रहेंगे तब तक देवी की उपस्थिति का अनुभव स्त्रियों को होता रहेगा। इसलिए शिव का जाप, नाम और ध्यान जरूर करना चाहिए। व्यक्ति को इस प्रकार से शिव के साकार रूप के दर्शन होते हैं। यह संपूर्ण दोष रहित होता है। यदि शिव के लिंग रूप को व्यक्ति शक्ति और शिव स्वरूप समझ करके पूजा और प्रार्थना करेगा तब वह शक्ति लिंग को देवी और स्वयं को शिव समझेगा, अर्थात शिवलिंग को नाद के रूप में और शक्ति को बिंदु के रूप में वह समझेगा। 16 उपचारों के द्वारा पूजा वंदना करने से शिव के साक्षात मंत्र के समान ही वह प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसे भक्तों को शिव के समान ही पद की प्राप्ति होती है। इससे अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती है। शिव भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनकी हर संतुष्टि को पूर्ण करने के लिए वो तैयार होते हैं। वह धन, शरीर, मंत्र या गर्भ अवस्था के संबंध में हर प्रकार के दोष रहित होकर के अपनी पत्नी के साथ 5, 10 या 100 शिव भक्त दंपति को भोजन करा करके तथा अन्य प्रकार की सेवाएं देकर के उन्हें प्रसन्न करें। वह शिव और शक्ति का रूप फिर धारण करेगा तथा जीवन मरण के इस चक्रव्यूह में फिर कभी नहीं फंसेगा। शिव भक्त के शरीर में नाभि के ठीक नीचे ब्रह्म का भाग कहा गया है, बगल का भाग विष्णु का भाग कहा गया है और मुख लिंग है। इस प्रकार से यदि मृतों की प्राप्ति होती है तब उन्हें शिव और माँ शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जप करने वाले व्यक्ति 100 तपस्वियों से भी श्रेष्ठ माने गए हैं। यदि 1000 जप कर लिया जाए तो शिव ज्ञान से युक्त माना जाता है। यदि व्यक्ति 1 लाख बार जप कर ले तब वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समाधि की शक्ति से युक्त व्यक्ति 1 करोड़ ध्यान करने वाले व्यक्तियों से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह अन्य व्यक्तियों से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात इन्हें पूजा के लिए ही चुनना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति शिव के भक्त की महानता को भली भांति नहीं समझ सकता है। शिव के भक्त की पूजा शिव और शक्ति की पूजा के समान माने गए हैं।
जो इनमें से किसी की भी पूर्ण आस्था के साथ भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करता है वह शिव ही बनता है, शिव धाम को ही प्राप्त होता है। जो वैदिक आदेशों के अनुरूप महत्वपूर्ण इस अध्याय का पाठ करता है और शिव नाम का जाप करता है वह सुखी संपन्न ब्राह्मण बनता है और शिव धाम में संपूर्ण आनंद को भोगता है। इसलिए हे विद्वान ऋषियों, जो व्यक्ति विशेष तौर पे इन बातों का स्मरण करता है या किसी दूसरे को ये पाठ सुनाता है, श्रद्धापूर्वक खुद इसका अध्ययन करता है, वह भगवान शिव की कृपा का पात्र सदैव ही रहता है। बोलो महादेव की जय। जय शिव शंभू। आज की कथा हम यहीं पर विराम लगाते हैं और कल आगे की कथा हम आरंभ करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस कथा का प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं तब आप इससे मिलने वाले पुण्य फल से भली भांति परिचित होंगे। पुण्य बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हों। जय महादेव, जय भोलेनाथ।